अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फॉर फिजिसिस्ट का। और आज हम जो है कुछ प्रोग्राम करेंगे। हम सीखेंगे कि हमने जो है सी प्लस प्लस के अंदर जो है प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोग्राम मैंने आपको करवाया था जिसमें हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो एडिशन भी की थी, सब्ट्रैक्शन भी की थी, मल्टीप्लिकेशन भी की थी और डिवीजन भी की थी। तो अब हम कुछ मज़ीद जो है प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मज़ीद प्रोग्राम आज हम देखते हैं जिनकी हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। और सबसे पहले हमारा प्रोग्राम देखें। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेयर टेकिंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। और ये हमने प्रोग्राम बनाना है। वैसे अगर आपसे कहा जाए एरिया आपने कैलकुलेट करना है किसी भी रेक्टेंगल का, तो आप जो है बड़ी आसानी के साथ एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिकल जो है कोई फार्मूला लगा के आप परफॉर्म करना चाहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा हमारा है प्रोग्राम वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टेकिंग रेडियस। और रेडियस जो आपने लेना है 4 सेंटीमीटर लेना है, जबकि सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है सर्कल के वो हमारे पास होता है 2πr। तो ये पाई की वैल्यू जो है 3.14 जो हमने यहाँ पे मैंने वैसे पुट कर दी है। तो आप जब फार्मूला वैसे जो है पाई की वैल्यू जो कि इसके अंदर नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, तो आप यहाँ पे 3.14 जो है पुट करेंगे। तीसरा जो है हम आज एक और प्रोग्राम बनाएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट जो है आपने फाइंड करना है, जिसको आप डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डिस्क हमारे पास होती है b² - 4ac। ये तीनों जो हम आज प्रोग्राम बनाएंगे ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो मैथमेटिकल जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं अपना पहला प्रोग्राम। देखें, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेयर लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड करना है, जिसमें हमने जो लेंथ लेनी है वो 6 सेंटीमीटर लेनी है, और ये पहला ही प्रोग्राम है। और विड्थ जो है हमने 2 सेंटीमीटर लेनी है, जबकि एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वही मैंने आपको बताया था कि ये हेडर फाइल्स जो हैं वो हर प्रोग्राम के अंदर आती ही आती हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड कॉन io.h। उसके बाद हमने मेन लिखा, मेन के बाद ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। ये जो आपको चीज़ें हैं ये आपको पता है, हेडर फाइल्स और मेन, ये हर प्रोग्राम के अंदर आना ही आना है। उसके बाद देखें, हमने अब ज़रा ध्यान से आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। हम जब एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था या फ्लोर चार्ट बनाया था, हमने सबसे पहले इनपुट ली थी। अब इसमें जब भी हमने, अब देखें ना, हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। कौन कौन सी, एक लेंथ का और दूसरी कौन सी, विड्थ का। इसका मतलब है लेंथ भी हमारे पास इनपुट होगी और विड्थ भी हमारे पास क्या होगी, इनपुट होगी। तो इस सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो हमने खुद अपने से असाइन करवा लिए कि इंटीजर टाइप की हमने एल ये मैंने लिख दिया इंट एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट एल फर्स्ट लाइन में, फिर l = 6, यानी पहले आप डिक्लेयर करवाएं और फिर आप इनिशियलाइज़ करवाएं इसकी वैल्यू। लेकिन हमने यहाँ पे एट अ टाइम जो है डिक्लेरेशन भी करवा दी है और इनिशियलाइजेशन भी करवा दी, यानी दोनों काम पॉसिबल हैं, ठीक है। आप अलग से पहले डिक्लेयर करवाएं फिर इनिशियलाइज़ करवाएं, या एट अ टाइम जो है डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन जो है वो एक साथ भी करवाई जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे करवाई गई है। इंट एल जो हमने ले ली वो 6 ले ली, और विड्थ उसने कहा था कितनी लेनी है, 2 सेंटीमीटर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर ले ली। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर मैंने एरिया का वेरिएबल यूज़ करना है, यहाँ पे आप देखें एल, लेंथ के लिए मैंने एल का सिंबल यूज़ किया है, जबकि विड्थ के लिए डब्ल्यू का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कंप्लीट लेंथ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे खाली LENGHT मतलब यहाँ उसकी शॉर्ट फॉर्म आप भी कोई भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह विड्थ जो है आप यहाँ पे जो है डब्ल्यू रिप्रेजेंट किया, आप पूरे जो इसके स्पेलिंग है यानी जो वेरिएबल है डिक्लेयर WIDTH वो आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने जस्ट उसका जो है हमने जस्ट सिंबल यूज़ किया है यहाँ पे, इंट L = 6, इंट W = 2। उसके बाद इंट एरिया। इसी तरह एरिया के लिए आप इंट ए भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया है एरिया,
सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पूरे थ्रू आउट दी प्रोग्राम आपने वेरिएबल के लिए सिंबल ही यूज़ करने हैं। अगर आप पूरा नाम यूज़ कर रहे हैं तो आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम पूरा नाम ही यूज़ करना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ मर्जी एज ए सिंबल उसे यूज़ कर लें, कोई भी वेरिएबल को आप उसे पूरा कंप्लीट नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इस एंड पे डाल दिया टर्मिनेटर। मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्राम के एंड पे हमारे पास क्या आता है, टर्मिनेटर आता है, जिस तरह कि यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है कि हमने टर्मिनेटर जो है वो लगा दिया, इसको सेमीकोलन कहते हैं। उसके बाद हमने जब एरिया फाइंड कर लिया, ये तब तक डिस्प्ले नहीं हो सकता जब तक हम इसको सी आउट नहीं करवाएंगे, तब तक हमें नज़र नहीं आएगा जब तक हम इसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। और डिस्प्ले के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट। सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसका मतलब है यहाँ पे मैंने डबल कॉमा डाल दिए, यहाँ पे भी इसका मतलब है ये जो डबल कॉमा के अंदर चीज़ लिखी है ये एज इट इज़ प्रिंट होगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही प्रिंट होगी। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, एरिया। अगर मैं यहाँ पे भी डबल कॉमा डाल दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूँ, इसका मतलब है कि एरिया भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एरिया को एज इट इज़ नहीं प्रिंट करवाना चाहते, हम जो एरिया के अंदर वैल्यू हमने स्टोर करके रखी हुई है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं कि उसके साथ सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, तो फिर हमने ये दो निशान डाले और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया। इट मीन्स दैट कि ये सेंटीमीटर एज इट इज़ प्रिंट हो, और एंड पे मैंने क्या लिख दिया, सेमीकोलन। उसके बाद मैंने गेट सी एच किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो जब हम इसको चलाएंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो लिखा हुआ आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 12। ये 12 कहाँ से आया, ये जो एरिया, बेसिकली ये चीज़ प्रिंट हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले लिखा हुआ आएगा ये आउटपुट में इज़, उसके बाद एरिया, एरिया के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, एरिया के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 12 को डिस्प्ले करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल देता तो 12 नहीं आना था, बल्कि लिखा हुआ था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ एरिया सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12 इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया के अंदर इस पे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला, हमने ये यहाँ पे एरिया लिखा है। इट मीन्स दैट कि एरिया के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करवाए, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरह का एक और प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टेकिंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 2 3.14 पाई की वैल्यू और आर। अब यहाँ पे आपको पता है 2 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 3.14 भी वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे, लेकिन रेडियस का हमें नहीं पता। इसका मतलब है रेडियस हमारे पास क्या है, इनपुट है। अगर आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो आपको रेडियस चाहिए, तो इसका मतलब है इनपुट यहाँ पे जो क्या चीज़ होगी, रेडियस होगी। सबसे पहले हमने लिखा वही तरीका, सबसे पहले हमने ये जो है हेडर फाइल्स लिखी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एज, हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एज, उसके बाद मेन, उसके बाद हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब मैंने इंट आर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे देखा मैंने पूरा नाम लिख दिया इंट रेडियस। और रेडियस के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवा दी है वो क्या, 4 स्टोर करवा दी है। इसका मतलब रेडियस कितना है हमारे पास, वो 4 है। उसके बाद देखें ज़रा, आपने ध्यान से बात ये लर्न करनी है। अब जब डेसिमल पॉइंट्स इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, तो जो आंसर है वो भी डेसिमल में आएगा, ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यू में आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम पॉइंट्स की वैल्यू में आंसर लेना चाहते हैं तो जो हमने सर्कम का ये वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है वो फ्लॉट टाइप करवाना है, ताकि जो आंसर हमें मिले वो फ्लॉट में दे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स के साथ दे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, फ्लॉट का, ठीक है, सर्कम। मैं यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पूरा नाम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है सर्कम, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। अब मैंने फार्मूला लगाया, सर्कम इज इक्वल टू जो मैंने डिक्लेयर करवाया है वही मैंने फार्मूला के अंदर जो है वेरिएबल यूज़ करना है। सर्कम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये जब अब हम सी आउट सर्कम करवा देंगे, ठीक है, गेट सी एच। अब यहाँ पे देखा मैंने डबल कॉमा के अंदर नहीं लिखा कि दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसको मैं लिखता। अब यहाँ पे मैंने जस्ट सी आउट करवा दिया है सर्कम, तो ये भी प्रिंट होगा, लेकिन हमें लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ हमने कैलकुलेट की है। अब देखें ज़रा, इसकी गेट सी एच करें तो आउटपुट हमारे पास आई 50.24, यानी इसने इसको जो है रन किया और सी आउट करवा दिया सर्कम। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50.24 आएगा, लेकिन यहाँ पे ये लिखा नहीं आ रहा साथ कि दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट के साथ वो जो हम डबल कामा में लिख रहे थे हमने लिखा ही नहीं है, तो जब नहीं लिखेंगे वो डिस्प्ले भी नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका प्रोग्राम चलेगा ज़रूर, बताने ये प्रोग्राम इस तरह करवाने का मकसद ये था कि आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा ज़रूर, लेकिन जो अब आपको ये भी समझ आ गया हो कि हम ये क्यों लिखते हैं साथ
कि द एरिया ऑफ सर्कल, ताकि जो हमारा यूज़र है उसे पता लगे कि हमने ये जो कैलकुलेट किया ये क्या चीज़ किया। अब उसे नज़र आएगा सिर्फ 50.24 लिखा हुआ, उसे क्या पता लगेगा कि हमने क्या चीज़ जो है कैलकुलेट किया है। तो अगर इसलिए हम यहाँ पे साथ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते होते हैं लाजमी कि आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया है, आपने एरिया फाइंड किया है, वट एवर आपने जो भी फाइंड किया है, उसका पर्पस ये होता है यहाँ पे जो है करवाने का। अगर आप सी आउट जस्ट हमने सरकम लिख दिया, ये चलेगा ज़रूर प्रोग्राम, लेकिन सिर्फ सरकम की जो वैल्यू है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया वो डिस्प्ले करवा देगा और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो आपका जो यूज़र है उसे पता ही नहीं लगेगा कि हमने क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल की है। अब राइट अगला प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म डिस्क भी कहते हैं, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आपने इसका प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमने वही हेडर फाइल्स ली, iostream.h const.io.h, उसके बाद हमने मेन लिखा, इंट बी लिखा, बी में हमने 5 स्टोर करवा दिया, इंट ए में हमने 2 स्टोर करवा दिया, क्योंकि हमें ये इनपुट चाहिए, बी की वैल्यू भी चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए और सी की वैल्यू भी चाहिए अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने इंट बी इज इक्वल टू 5 कर दिया, इंट ए इज इक्वल टू 2 कर दिया और इंट सी इज इक्वल टू 6 कर दिया। अब इंट डिस्क के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, डिस्क इज इक्वल टू, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है बी, अगर आपने बी स्क्वायर लेना ना, बी स्क्वायर, तो प्रोग्रामिंग के अंदर उसको लिखने का ये तरीका होता है, बी ये आप साइन डालें और यहाँ पे ये 2 लिख दें। अगर आपने 3 अगर क्यूब लेना है तो फिर यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, अगर आपने 4 पावर लेनी है तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, जो भी आपने पावर लेनी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। माइनस उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, इसका मतलब पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, फिर माइनस करेगा और फिर इसको सॉल्व करेगा, और जो आंसर आएगा उसको डिस्क्रिमिनेंट में ये स्टोर करवा देगा। उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, डिस्क्रिमिनेंट इज डिस्क, इसका मतलब है डिस्क में जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -23 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप इन प्रोग्राम को ध्यान से देखें और इसको बार बार जो इसकी प्रैक्टिस करें, समझें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से जो है इसको कंटिन्यू करते हैं।